मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल लेसन 7 मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टार्ट किया था। हम इसकी 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको डिटेल में रीड करेंगे। सॉलिड्स मटेरियल्स लाइक आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, टिन, रबर, लेदर, कोल एंड एल्यूमिनियम आर सॉलिड्स। जो मटेरियल्स ये भी एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि आयरन है, ग्लास है, प्लास्टिक, टिन, रबर, लेदर, कोल और एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हैं, सॉलिड्स हैं। द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर वे एंड क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंज्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल पास पास उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है सॉलिड, इसमें जो सॉलिड है ये ग्रीन ग्रीन है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेगुलर है, मतलब लाइन में है, बिल्कुल आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। तो जो भी सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ही बिल्कुल रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स है उनकी फिक्स्ड शेप होती है, उनका साइज़ भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी जो है वो हाई, ज़्यादा होती है। सॉलिड्स आर हैवी। सॉलिड्स जो हैं वो बिल्कुल हैवी होते हैं, भारी होते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। जो सॉलिड्स है वो फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते। कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखिए, कीप अ पीस ऑफ स्टोन ऑन ए टेबल। आपने एक टेबल पर स्टोन का पीस, पत्थर का टुकड़ा रखना है। ऑब्जर्व इट्स शेप केयरफुली। आपने जो उसकी शेप है वो अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। कीप इट एट डिफरेंट प्लेसेस और इन वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपने जो है उन्हें अलग अलग जगह पर, उस पत्थर को अलग अलग जगह पर रख कर देखना है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन शेप। क्या आपने उसकी शेप में कोई चेंज नोटिस किया? यू विल ऑब्जर्व डैट। आपने क्या ऑब्जर्व किया? देर इज़ नो चेंज इन दी शेप। किसकी शेप में कोई चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज अ पीस ऑफ स्टोन हैज़ अ डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। कि उसकी जो स्टोन है उसकी जो शेप है वो एज इट इज़ रहेगी। इट रिटेन्स इट्स शेप वेयर एवर इट इज़ प्लेस्ड। उसकी शेप वैसी ही रहेगी जहाँ पर उसको रखेंगे। हम जिस भी प्लेस पर उसको रखेंगे इस टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को, वो वैसा ही रहेगा। अ मटेरियल लाइक अ स्टोन इज़ कॉल्ड ए सॉलिड। जो मटेरियल जैसे कि स्टोन है उसको हम सॉलिड कहेंगे। अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप, साइज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसका जो साइज़ है, शेप है, वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही रहेगा। दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। इसका रीज़न क्या है कि जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 देखिए। प्लेस सम शुगर ऑन ए टेबल। आपने एक टेबल पर कुछ शुगर रखनी है, थोड़ी सी। ट्राई टू हीप इट और गैदर इट यूजिंग योर हैंड्स। आपने ट्राई करना है अपने हाथों से कि आप उसका ढेर बना ले या फिर इसको इकट्ठा कर ले। ट्राई द सेम विद टेबल साल्ट। ऐसे ही साल्ट के साथ करना है कि टेबल पर आपने थोड़ा सा नमक रख देना है। वट विल यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल ऑब्जर्व डैट यू कैन गैदर और कलेक्ट एंड शुगर एंड साल्ट। आपने ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो शुगर है और साल्ट है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। सॉलिड्स कैन बी हीप्ड और कोलेक्टेड। जो सॉलिड्स है वो कोलेक्ट किए जा सकते हैं, हीप्ड उनका ढेर बनाया जा सकता है या फिर इकट्ठे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मैटर आते हैं हमारा लिक्विड्स। मिल्क, कैरोसिन, कोकोनट ऑयल एंड इंक आर लिक्विड मैटर। जैसे दूध हो गया, कैरोसिन, कोकोनट ऑयल हो गया, इंक हो गई, ये सभी क्या हैं? लिक्विड्स हैं। इफ़ यू पुट इट इन अ कंटेनर इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड ऑल्सो टेक
अप स्पेस। आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। लिक्विड ऑल्सो टेक्स अप स्पेस। जो लिक्विड्स है वो स्पेस भी घेरते हैं, जगह भी घेरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कल भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि जैसे वाटर है, पानी है, आप गिलास में डालोगे गिलास की शेप ले लेगा, जग में डालोगे जग की शेप ले लेगा, कप में डालोगे कप की शेप ले लेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। अब लिक्विड इज़ कंप्रेसिबल। जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल है। इट हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम। उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, एज इट इज़ रहता है। लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज़। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही साइज़ होता है। ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसीय स्टेट। जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। गैसीय स्टेट वो आगे हम रीड करेंगे गैस में। एक्सपेरिमेंट थर्ड देखिए। टेक सम वाटर इन ए जग। आपने कुछ पानी लिया जग में। ऑब्ज़र्व द शेप ऑफ द वाटर। वाटर की जो शेप है वो ऑब्ज़र्व करिए जग में कैसी रही। पोर दिस वाटर फ्रॉम द जग इनटू ए ग्लास। फिर जो जग का पानी है वो आपने किस में डाल दिया? गिलास में। बट विल यू ऑब्ज़र्व, आपने फिर क्या ऑब्ज़र्व किया? वी विल ऑब्ज़र्व दैट व्हेन वी प्योर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर। हमने यह ऑब्ज़र्व किया कि जब भी हम जो पानी है वो किसी भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। दस वाटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप ऑफ इट्स ओन। इसलिए जो पानी है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड। वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा जिसमें हम उसको रखेंगे। दिस इज़ बिकॉज मोलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर लूजली पैक्ड। क्योंकि जो मोलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़े दूर दूर होते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिक्विड है उसके जो मोलिक्यूल्स है वो एक तो रेगुलर नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, कहीं अलग अलग है, इसलिए ये इनको लूजली पैक्ड बोला जाता है। लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम जो है फिक्स्ड रहता है। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड कैन बी प्योर्ड। जो लिक्विड्स है वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, एंड कैन बी प्योर्ड। हम कहीं भी इनको मतलब किसी भी कंटेनर में हम उनको डाल सकते हैं। गैसेस। नेक्स्ट मैटर है हमारा गैसेस। यू कैन सी स्टीम एट द माउथ ऑफ ए पॉट व्हेन वाटर बॉइल्स इन इट। जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में तो क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसमें से स्टीम निकलनी स्टार्ट होती है, भाप निकलनी स्टार्ट होती है। यहाँ पे जैसे देखो शो दिया हुआ है, केटल में इसको गर्म किया तो जो यहाँ से जो क्या है स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है, इसको हम गैसीय स्टेट बोलते हैं। वेयर डज इट गो आफ्टरवर्ड्स। फिर वो क्या करती है? वो आफ्टरवर्ड्स मतलब स्टीम जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। वेयर डज द एयर फ्रॉम अ बैलून गो व्हेन यू लेट इट आउट। जैसे गुब्बारे से जब एयर निकलती है, जब हम उसे छोड़ देते हैं तो जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है वैसे ही जो स्टीम है वो निकलती है। एयर इज़ ए गैसीय सब्सटेंस। जो एयर है वो एक गैसीय सब्सटेंस है। गैसेस स्प्रेड साइडवेज। जो गैसेज है वो ईजिली स्प्रेड हो जाती हैं। अपवर्ड्स साइड में चली जाती है, अपवर्ड्स ऊपर चली जाती हैं, डाउनवर्ड्स नीचे चली जाती है, एंड इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, और किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बिकॉज देयर मोलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी लूजली। क्योंकि जो उसके मोलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे शो हुआ है जो गैसेस है उसके जो मोलिक्यूल्स हैं बिल्कुल दूर दूर हैं, इतने दूर दूर हैं देखिए कि वो इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस की प्रॉपर्टीज़। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। वो सभी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती हैं। दे फिल द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। हम जिस भी कंटेनर में उनको डालेंगे उसको वो क्या करेंगे? फिल कर देंगे। नीचे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। हम पीछे भी रीड कर चुके हैं कि जो सॉलिड है उनकी फिक्स्ड शेप होती है,
लिक्विड की नहीं होती, और जो गैस है उनकी भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। दे आर रिजिड, ये कठोर होते हैं। दे आर नॉट रिजिड, ये कठोर नहीं होते। दे आर नॉट रिजिड, ये भी कठोर नहीं होते। दे कैन बी हीप्ड और कलेक्टेड, उनको इकट्ठा किया जा सकता है, इनका ढेर किया बनाया जा सकता है। दे कैन फ्लो, लेकिन वो क्या करते हैं, ईजिली फ्लो कर सकते हैं। दे कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते। सिमिलरली इसमें भी दे फ्लो मोर ईजिली दैन लिक्विड, ये लिक्विड से ज़्यादा ईजिली फ्लो कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी हीप्ड, हम उनको इकट्ठा नहीं कर सकते, गैस को है जो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। उसी तरह जो लिक्विड है उसको भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। दे आर हैवी एंड डू नॉट फ्लो, और वो जो सॉलिड्स होते हैं वो हैवी होते हैं और फ्लो नहीं करते। तो आपने जो क्या करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करनी है।